स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में और मैं हूं डॉक्टर लव। और आज मैं आप लोगों को एमबीबीएस की फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कौन सी बुक्स होनी चाहिए उसके बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आपके कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सके। तो पहली बात, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में याद रखिए बच्चों कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर को हम लोग बेसिक फेज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो बेसिक फेज होता है भैया, वो फेज एमबीबीएस का पूरा फाउंडेशन होते हैं। अगर तुम्हारा ये बेसिक अच्छा है तो तुम क्लिनिकल्स ऐसे ही अच्छा करोगे। इसीलिए बेसिक के सब्जेक्ट्स को, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझे और अच्छी तरीके से समझने के लिए अच्छी बुक का होना जरूरी है भैया। इसीलिए बच्चों तुम लोगों को लाया है आज मैंने जो खुद पढ़ने समय में जो मैंने बुक्स यूज़ किए थे उन बुक्स को, और मैंने जो पढ़ते हुए मैंने बहुत सारे बुक्स का नाम मैंने देखा था, लेकिन उन बुक्स में भी जो बुक्स उभर के आया, जो बुक्स इजी होती है, समझने में इजी, एग्जाम के लिए इजी और कंसेप्ट देती है, बस मैं उन बुक्स को फोकस करूँगा भैया, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सब्जेक्ट मैंने बताने जा रहा हूँ वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है भैया, इसका मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको, कोई जितना भी बोल ले ग्रेज इधर उधर, लेकिन आप मेन बुक जो है वो कभी भी एक ही रखिए। मेन बुक रखिए आप बीडी चौरसिया को, और इसका आपको वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। बीडी चौरसिया का एक मेन बुक मान के चलिए, और आप इसमें हैंडबुक जनरल एनाटॉमी यानी कि छोटा सा भी इसका वर्सन बुक आता है वो भी रख सकते हैं। ये दो आपको मेन बुक हो गए। और जो रेफरेंस है, कभी कभी फिगर्स और अच्छे 3D में समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए लैंग्वेज थोड़ा भाष्टी रहेगा, लेकिन फिगर्स इतने अच्छे रहेंगे भैया कि कभी कभी तुम रेफरेंस के लिए ग्रेज एनाटॉमी का स्टूडेंट एडिशन देख सकते हो। ग्रेज एनाटॉमी का स्टूडेंट एडिशन बहुत ही बेहतरीन बुक है। और एक बात, आप जैसे पढ़ेंगे एनाटॉमी, कभी कभी आपको, कभी नहीं मतलब किसी दौर टाइम पे आपको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह के टॉपिक आ जाएगा। उसके लिए आप बीडी चौरसिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ग्रेज का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी बात हो तो आप स्नेल एनाटॉमी ही यूज़ करें। स्नेल का एक न्यूरो एनाटॉमी कह के एक अलग ही बुक आता है भैया, यह आप देख सकते हैं इस वीडियो में। स्नेल न्यूरो एनाटॉमी का बुक, वही बुक यूज़ करें, वो बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और एम्ब्रायोलॉजी के लिए आप लैंगमैन का एम्ब्रायोलॉजी बुक यूज़ कर सकते हैं। ये बुक में कैसे एक बच्चा को जाइगोट से वो बच्चा बनता है और बच्चे से कैसे एडल्ट बनता है, उन सारी बातों की बहुत ही डिटेल में जानकारी दी रहती है एम्ब्रायोलॉजी में, जो कि आपको बहुत काम आएंगी। और उसके बाद एक एटलास ज़रूर रखना। देखिए भैया, एटलास जो बुक तुम फर्स्ट ईयर में किन लोगे तो तुमको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल सारे ईयर में काम लगेगी एटलास। और एटलास में दोनों एटलास, थीम का एटलास और नेटर, 2 एटलास मार्केट में अवेलेबल है। 2 में से कोई किन लो, कोई कम नहीं है, दोनों बेस्ट है। नेटर भी अपने जगह पर बहुत अच्छा है और थीम भी बहुत अच्छा है। नेटर में हैंड ड्रॉ इमेज है, किसी बच्चे को वो हैंड ड्रॉ इमेज थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसीलिए अगर तुम हैंड ड्रॉन इमेज नहीं देखना चाहते हो तो तुम थीम का पढ़ो। अगर तुम हैंड ड्रॉन वाला खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नेटर का पढ़ो, क्योंकि नेटर में सारा इमेज, वो नेटर जो डॉक्टर है उसने अपने हाथों से बनाया फिगर है, सो बहुत ही बेहतरीन है। और हिस्टोलॉजी के लिए ये इंद्रवीर सिंह का जो बुक्स है वो पढ़ना। तुम्हें याद भी होगा कि जो तुम एक एमबीबीएस के एक वेब सीरीज़ है, वो जिसमें एमबीबीएस के जो वेब सीरीज़ है एक, आई गेस वो डाइस मीडिया पर अवेलेबल है। उसका नाम है शायद आई गेस समथिंग एमबीबीएस के। उसमें भी तुमको दिखा होगा कि इंद्रवीर सिंह का बेटा पढ़ता रहता है, उसमें कैरेक्टर रहती है इंद्रवीर सिंह का बेटा। इस तरीके से तुम जान सके कि इंद्रवीर सिंह भी एक बहुत बड़े एनाटॉमिस्ट है भैया। और इंद्रवीर सिंह का भी सारा बुक आता है, लेकिन मैं आपको बस कौन चीज़ किसका बेस्ट है वही बताऊँगा, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए। उसके बाद हम चलते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी का जो बुक है वो कभी भी नहीं दूसरा बुक पढ़ना, गाइटन हॉल ही एक मात्र बुक है, जिस बुक में आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, सुकून मिलेगी। ये बुक पढ़ने में टाइम बहुत लगेगी। अगर टाइम तुमको लगे बहुत ज़्यादा लग जाती है तो तुम इसके लिए YouTube का वीडियो पहले देखना, उसके बाद तुम क्या करना, गाइटन हॉल का फिजियोलॉजी बुक पढ़ना। लेकिन बुक पढ़ना, जितना भी पढ़ लोगे वीडियो, बुक जैसा कंसेप्ट नहीं दे पाएगा। फार्माकोलॉजी के लिए बहुत सारे हमने देखा, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे के डी त्रिपाठी पढ़ते हैं। मैं अपने टाइम में भी के डी त्रिपाठी, मैंने जब वो बुक पकड़ा और मैंने उसका
कुछ पेजेस को रीडिंग किया, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। लैंग्वेज ही बहुत भास्ट थी और बुक भी इस तरीके से अरेंज किया हुआ था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए मैंने के डी त्रिपाठी बुक को किक आउट किया और मैंने मेरे गुरुजी से मैंने जब पूछा कि कौन सा बुक अच्छा होता है तो उसने बताया कि के शर्मा एंड एच एल शर्मा का बुक जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। और जब मैंने पढ़ा, मान के चलो कि उससे पहले पढ़ने से पहले मेरा फार्माकोलॉजी बहुत हेडेड सब्जेक्ट था, लेकिन के शर्मा के पढ़ने के बाद फार्माकोलॉजी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन गई और उसके बाद मैं फार्मा का टॉपर भी था। ओके भैया, दूसरा बात, अगर एग्ज़ाम अगर तुम्हारा आ जाए तो तुम मोटे मोटे बुक पढ़ नहीं सकते। अगर तुम्हारा नोट्स बना है तो कोई बात नहीं है, नोट्स नहीं बना है तो शानबाग की फार्माकोलॉजी पढ़ लो। नाम है भैया शानबाग, यानी तुम्हारा दिल हो जाएगा बाग बाग। ठीक है ना भैया। चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए भैया रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी ही एकमात्र बुक है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में रेकमेंड होती है। मैं आपको एक और बुक के नाम बता दूंगा जो बुक मैं पढ़ता था, मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन बहुत सारे टीचर्स नहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक बॉयड्स पैथोलॉजी कह के बुक है। मैं अपना जब एग्ज़ाम दे रहा था तो कुछ बातें रॉबिन्स में जब मैं नहीं समझता था तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक है बॉयड्स पैथोलॉजी में यूज़ करता था। और ये बुक मानो मैंने जब मेरा वाइवा हो रहा था, मुझे आज भी याद है, तो मेरे सर ने पूछा कि तुमने ये आंसर जो दिया ये तो रॉबिन्स में नहीं है, तुमने कहाँ से पढ़ के दिया। और सर को जब मैंने बताया कि सर मैंने बॉयड्स पैथोलॉजी पढ़ा है, वो सर भी हैरान हो गए, क्योंकि बॉयड्स पैथोलॉजी बहुत ही डिफ़िकल्ट बुक है। लेकिन अगर कोई पढ़ सके बॉयड्स पैथोलॉजी तो ये रॉबिन्स का भी बाप है भैया। ये कैनेडियन राइटर है बॉयड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अनंत नारायण और चक्रवर्ती दोनों का किताब बहुत ही बेहतरीन है। आप किसी भी किताब को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी किताब आपको 100% सेटिस्फैक्शन देगी। और इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर बनना है तभी जाके ज़्यादा पढ़ो, वरना माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा पढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं बायोकेम। बायोकेम में याद रखो, बायोकेम बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। नए बच्चों को, कितने बच्चों को तो बायोकेम के कारण से ही एमबीबीएस से हिट हो जाती है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि बायोकेम जब भी पढ़ना तो पहले यूट्यूब में जाके कुछ वीडियो देख लेना, उसके बाद ही बुक कंटैक्ट करना। डायरेक्ट बुक देखने जाओगे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा तुमको और तुम पढ़ नहीं पाओगे। इस तरीके से एमबीबीएस बिगड़ जाएगा। इसीलिए बायोकेम में कौन सी बुक पढ़े, बुक ही पढ़ोगे तो कौन सी बुक पढ़े, डीएम वासुदेवन पढ़ो या लिपिनकोट पढ़ो, दोनों अच्छे हैं। लेकिन अब इंडियन थोड़ा इंग्लिश है, इंडियन एसेंट है, तो डीएम वासुदेवन का थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रहती है। लिपिनकोट वही चीज़ को फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में ज़्यादा समझाती है। लेकिन दोनों अच्छे हैं, आप लिपिनकोट भी पढ़ सकते हैं, आप डीएम वासुदेवन भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात भैया, कम्युनिटी मेडिसिन जो होती है, जिसको पीएसएम बोलते हैं इंडिया में, वो कम्युनिटी मेडिसिन के लिए पार्क एंड पारखी वर्ल्ड वाइड बुक्स होती है। और ये पार्क एंड पारखी बुक आप पढ़ना हो सके तो, वरना जो प्रेप लैडर में विवेक जैन का एक आपको वीडियोज़ आती है, विवेक जैन का खुद भी यूट्यूब चैनल है, आप उनके भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ रहते हैं। विवेक जैन तो हीरो ही हो गए। और गाइड बुक्स जो कुछ आते हैं वो एग्जाम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइड बुक्स बहुत ही सारे इंडिया में भी, फास्ट ट्रैक, गाइड टू एमबीबीएस, बहुत सारे नाम से मिल जाएंगे आपको। सो आपका वो सीनियर बता देगा गाइड बुक होना चाहिए। मैं सिर्फ बेस्ट बुक की बात कर रहा हूँ। सो ये थे हमारे भैया सारे बुक्स जो एमबीबीएस फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको काम लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।